नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में, जहां हर खबर में है एक खास कहानी। गुरसराय के राधा कृष्ण मंदिर विवाद का प्रशासनिक समाधान, झांसी में संगीत और योग का रंगीन महोत्सव और कन्नौज के बड़ेपुर में चल रहे निशुल्क आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप की सेवा। आइए जानते हैं इन तीनों रोचक और महत्वपूर्ण घटनाओं की पूरी कहानी। गुरसराय नगर के मोहल्ला मातवाना स्थित राधा कृष्ण मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया। शनिवार शाम उप जिलाधिकारी गरौठा सुनील कुमार ने थाना अध्यक्ष अमीराम सिंह और कस्बा इंचार्ज ब्रिजेश भार्गव के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साधना पत्नी ज्ञान सुंदर पुत्र श्याम सुंदर और नरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण ने पुलिस को पत्र देकर मंदिर और परिसर पर अपने अधिकार का दावा किया, जबकि मोहल्ला वासियों का कहना है कि मंदिर सार्वजनिक है और नगर पालिका में कर मुक्त दर्ज है। उप जिलाधिकारी ने संबंधित लोगों से स्वामित्व के वैध दस्तावेज मांगे, जो वे प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रशासन ने दोनों पक्षों को कानून के अनुसार समाधान का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने मंदिर में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुरसराय से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी के प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय नरसिंह राव टोरिया में स्वर्ण जयंती समारोह 50वां अखिल भारतीय योग संगीत सम्मेलन और बुंदेलखंड संगीत प्रतियोगिताएं 25 से 30 अक्टूबर तक पवेलियन हॉल श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में आयोजित की जाएंगी। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष कृष्णकांत झा, महामंत्री डॉक्टर सुनील दीक्षित और मीडिया प्रभारी दिनेश भार्गव ने बताया कि महाविद्यालय से संगीत शिक्षा प्राप्त हजारों विद्यार्थी देश भर में सरकारी युवाओं और संगीत क्षेत्र में कार्यरत हैं। कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक होंगे और 18 अक्टूबर के बाद किसी प्रतिभागी का प्रवेश पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा से आयुष मंत्रालय प्रमाणित योगाचार्य भूदेव चिकित्सात्मक योग प्रसारण देंगे। प्रतिदिन प्रातः 7 से 8 बजे योगासन, जल नीति, सूत्र नीति और 11 बजे तक प्रवचन होंगे। कार्यक्रम में प्राचार्य सलोनी झा और सीताराम झा उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने शनिवार को कड़ा विरोध जताया। सपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव पार्टी पदाधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच तथा दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। डॉक्टर चंद्रपाल ने कहा कि एक पक्ष की तहरीर पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पीडीए नेताओं की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को सपा, कांग्रेस, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री की गाड़ी 2.5 घंटे तक फंसी रही। बाद में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 200 लोगों पर बलवा का मुकदमा दर्ज किया गया। सपा और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों को भी घरों से उठाया जा रहा है और ये कार्रवाई एक तरफा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से हुआ था, इसलिए विवाद सोची समझी साजिश के तहत रचा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बताइए, कल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में विवाद हुआ, उसके बाद मुकदमा कायम किया गया 200 अज्ञात और 10 नामजद। आज आप कप्तान के ऑफिस आए, क्या मामला है? जो कल दुर्घटना हुई बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, एक तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जो इस देश के गरीब किसान, कमजोर गरीब लोगों के नेता थे, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और उनकी पुण्यतिथि में ये क्या बड़े बड़े देश के नेता शामिल होते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जो लोग हंगामा कर रहे थे उनके नेताओं ने भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि दी, हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी करते रहे। ऐसे समय पर उनकी जब पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा हो और कुछ लोग आकर के अराजकता फैलाएं, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और जो प्रशासन ने एक तरफा मुकदमा लिखा है, हम आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के पास इसलिए आए थे
कि एक तरफा मुकदमा लिखा गया है, दूसरे पक्ष का मुकदमा भी नहीं लिखा गया, उनका प्रार्थना पत्र है। या तो दूसरे पक्ष का मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ भी बराबर से कार्रवाई की जाए, और जो लोग नाम भी नहीं है जिनके, उनको जबरदस्ती घरों में पकड़ करके, घर में घुस करके पकड़ा जा रहा है, ये ऐसी तरीके की कार्रवाई ना हो। उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने हमें आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके खिलाफ नाजायज हम करें। जो वीडियो हैं, जो जिस तरीके के वीडियो हैं या जो प्रार्थना पत्र आए हैं, दोनों पक्षों की तरफ से हम कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष रूप से हम लोगों में ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि निष्पक्ष का। नेताजी एबीवीपी कह रही है कि शिक्षण संस्थान में राजनीतिक कार्यक्रम का हम विरोध कर रहे थे। देखिए, हम इस बात से, उनकी बात से सहमत हैं। हमें कोई इसका वो नहीं है। वो विरोध कर रहे थे तो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। झांसी जिले के मोर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम सावित्री चौराहे पर 3 अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दुकानदार से 20,000 रुपए लूट लिए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। थाना शाहजहांपुर के ग्राम खड़ुआ निवासी नाथूराम दिवोलिया अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने मोट बाजार आए थे। सामान लेकर दूसरी दुकान की ओर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर कर जेब से रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। पीड़ित ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अतिरिक्त निरीक्षक कमल प्रताप सिंह ने टीम के साथ जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। क्या नाम है आपका? नाथूराम दिवोलिया। कहाँ के हैं आप? खड़ुआ के। क्या हो गया आपके साथ? अरे वो 2-3 लड़के थे, हम रिक्शा में सौदा रख रहे थे। उस समय जो है क्या नाम, वो आके और हमारी जेब में हाथ डाला, बगल वाली जेब में, पैंट की जेब में हाथ डाल के और 20,000 रुपए निकाल ले गए। कहाँ आए थे आप? यही मोट सौदा करने के लिए आए थे। किस जगह की घटना है? ये है वो नन्नी की दुकान पे हम खड़े थे, वहीं पे सौदा रख रहे थे रिक्शा में, और वहां से जे यहाँ सावित्री चौराहे पे वो लड़के खड़े थे। 2 लड़के हमनो आए और एक लड़के ने हाथ डाला। हम बोरी रख रहे थे दोनों हाथों से उठा के, तो एक लड़के ने आके हमारी जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद वो पैसा निकाल के भागा। उतने में हमने पीछा किया। हम थे वो थे मोटरसाइकिल से, 3 लोग, एक मोटरसाइकिल पे था, 2 हमारे साथ पैसा निकाल के और भागे दोनों। और यहीं पर सावित्री चौराहे पे मोटरसाइकिल रखे थे वो, और बैठ के वो तीनों भाग गए। अब हम पैदल कहाँ, जो है मोटरसाइकिल होती तो पीछा करते। अब ये पता नहीं, हमें यहाँ पर बैठे, अब वहाँ से हम भाग रहे थे। किस जगह की घटना है मोट में? मोट में वो विधायक जी की बुक उठी है, उसके नीचे नन्नी की दुकान है सावित्री चौराहे पे। तो वो बैठे यहाँ पे। सूचना दी पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना दी 112 को। वो पुलिस के आए, उनने हमारे मतलब सुनी और सुन के कुछ नहीं कहा, जो है चल गए बस। वैसे ही कि कहाँ क्या हुआ, बस वैसे ही सुन के और चले गए। 112 लगाया था हमने। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। विकासखंड छिबरामऊ के ग्राम बड़ेपुर स्थित शहीद विशेश्वर सिंह बौद्ध बुद्ध बिहार धर्मार्थ ट्रस्ट में सुरेश चंद बौद्ध, रमेश बौद्ध, संतोष बौद्ध और नरेंद्र सिंह बौद्ध द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। सैकड़ों मरीजों की दवा वितरित की गई। इस आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा में अमेरिका, मलेशिया, ताइवान और सिंगापुर से डॉक्टर शामिल हुए और एक्यूप्रेशर थेरेपी और महिलाओं की गुप्त रोगों की दवा दी गई। सेवा 2010 से लगातार चल रही है। सहयोग में 35 संविदा और 40 बड़ेपुर गांव के लोग शामिल हैं। ये कैंप 16 अक्टूबर तक इटावा, मैनपुरी और कन्नौज में चलेगा। क्या कार्यक्रम है? नमस्कार, आज यहाँ मेडिकल कैंप का कार्यक्रम है और इस बड़ेपुर में लगातार हर साल मेडिकल कैंप होते हैं। तो इस मेडिकल कैंप में अमेरिका, मलेशिया, ताइवान और सिंगापुर से डॉक्टर लोग आए हुए हैं और इसमें आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ ऑक्यूपंचर, ऑक्यूप्रेशर और थेरेपी और इसके अलावा में सारी दवाइयाँ जो है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है डॉक्टर उपलब्ध कराई हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम बुद्धिस्ट लोग कई देशों के संग मिलकर के इसको। ये कब से चल रहा है? ये कल से शुरू हुआ है और 16 तारीख तक चलेगा। ये मैनपुरी, कन्नौज, इटावा डिस्ट्रिक्ट। पिछले कितने समय से चल रहा है?
ये 2010 में हमने शुरू किया था और अब लगातार चल ही रहा है। आपके साथ कितने लोग हैं? यहाँ पर 28 लोग विदेश के हैं और अलग अलग स्टेट के कुछ वॉलेंटियर आए, सब मिला के 35 लोग हैं और बड़ेपुर के 40, इस गांव के 40 वॉलेंटियर हैं। किस रोग की दवाइयाँ देते हैं? आज दवाइयाँ यहाँ डायबिटिक की हैं और महिलाओं के जो गुप्त रोग होते हैं उनकी हैं। इसके साथ साथ जॉइंट पेन, नर्व पेन, इस तरह के बॉडी पेन के लिए दवाइयाँ पाती हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।